जय हिंद। कल की क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है पढ़ लिया था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर। तो हमने कहा सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, कल की क्लास में हमने देखा था कि इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, समझो कैसे? जैसे हमने कहा यह है कागज, यह है कागज, ठीक है। कागज को हमने क्या किया? जलाया। क्या किया? जलाया। तो क्या किया? जलाया। तो हमको मिलता क्या है? आग मिलती है। क्या मिलती? आग, और साथ ही साथ राख मिलती है। आग राख एक साथ मिल जाती है, समझ रहे हो? ऐसा होता है ना। ये होता है कि नहीं? ये कागज करने पे, जलाने पे ऐसा होता है, ठीक है। तो कागज क्या हुआ? जिसका हमने जलाया, आग तो दी, चलो बात छोड़ो, वो तो हट जाती है बुझने के बाद। क्या बचता है? राख। तो आग, कागज से क्या बन गया? राख। कोई नया चीज बन गया। अब इस राख को अगर दे दे तुमको और कहा जाए कि कागज बना, तो तुम बना नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन हम क्या करें? कागज लें, कागज, पेंच, हाँ वही, और इसको फाड़ दें। क्या कर दें? फाड़ दें। और तुमको कहें लो ये जो फटा हुआ कागज है इसे कागज बनाओ। फटा हुआ कागज, तो हम यहाँ लिख देते हैं फटा कागज, ठीक है। जो फटा कागज है, अगर हम कहें इससे क्या बना दो? पेंच बना दो, तो तुम क्या लियो? सर जी तो पेंचे ना है, तुम फिर फालतू में बकवास कर रहे हो। ऐसा ही कहा ना, ये तो कागज ही था ना, बस तुम 2 टुकड़े करे हो बस, और कुछ नहीं किया। ऐसे समझो कि अगर ये छोटा सा कागज है, अगर ये कागज है, हाँ, हमने इसको फाड़ दिया। अब बताओ ये दोनों क्या है? तुम अगर एक को पूछे, कागज है, ये भी क्या है? कागज। कुछ बदला क्या? नहीं बदला, बस इसका आकार थोड़ा बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। है तो कागज ना। हाँ, माने यहाँ कुछ बना नहीं, तो ये तो भौतिक थी, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, ये तो भौतिक थी। तो ये फटा कागज जो है वो तो भौतिक अभिक्रिया में आता है। किसमें आता है? भौतिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि कुछ बना नहीं, देखो ना, बस कागज के आगे फटा लग गया, फटा कागज हो गया। तो कुछ नया बना क्या? नहीं बना, समझ गए ना। क्लियर बात? हाँ, उसी प्रकार हमारा कपड़वा कहाँ गई? हाँ, समझ में आई बात? हाँ, उसी प्रकार ये कागजवा जलाने पे कुछ नया बन गया। क्या बना? राख। अब इस राख से तुम फिर से कागज बना नहीं सकते। जिसके कागज नहीं बना सकते तो हम कहेंगे ये चीज क्या हुई? नया पदार्थ बनाई है। ये जो हुआ है, ये जो अभिक्रिया हुई है, इसने एक नए चीज का निर्माण किया है। समझ रहे हो ना? किस चीज का? नए चीज का। तो जो नया चीज बनने की प्रक्रिया है, किसी एक चीज से कोई नई चीज बनी है, क्या बनी है? नई चीज, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया। सर जी कैसे हुई? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना, और ऐसा बना भी है कि फिर से इससे ये नहीं मिल सकता। जिसके ये मिलने लगेगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, वो भौतिक हो जाए। अगर बनने के बाद फिर से मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी? भौतिक अभिक्रिया के रूप में मानी जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो अगर हम कहें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सबके मुंह से एक ही जवाब आना चाहिए कि सर जी जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कह देंगे? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? सिंपल है।
हाँ, क्रिया कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात सिंपल है, कुछ नया बना, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हमने कहा ये मोम है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है ना। क्या लगाई हमने, आग लगाई, अभी बाती है मान लो, ये क्या है, केवल बाती निकली। हमने क्या कर दिया, इसमें आग लगा दी, आग लगा दी ना, हाँ, तो बनेगा क्या, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, जलती हुई बनेगी। और एक समय आएगा कि जल के पूरी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। जैसे मोमबत्तियां खत्म होगी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना। क्यों, क्योंकि ये कोई नया पदार्थ बनाकर बदल गई है। बदलते तो सभी लोग हैं, ठीक है ना। और यही परिवर्तन को, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे यहाँ मोम बदले, चाहे यहाँ कागज जलाने में बदले, ठीक है ना, चाहे यार हो चाहे दोस्त हो, जो बदल रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। बदलना सबको पड़ता है ना। हाँ, कभी कदार वही लोग फिर से आ जाते हैं जीवन में, कभी नहीं आ पाते हैं। तो जो नहीं आ पाते वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जो बिछड़े हैं, ठीक है, वहाँ ध्यान तुम मत ले जाओ, यहाँ रखो। तो जो चीजें बदल गए एक बार फिर से ना प्राप्त हो सके, रासायनिक अभिक्रिया होगी। मैंने नया बन गया, अब फिर से पुराने की ओर नहीं जाया जा सकता। जैसे तुम लोग का भविष्य है, एक बार जो रच गया वो बदला नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसलिए पढ़ाई ध्यान उनसे करो। चलो देखो इधर, तो हमने कहा ये सब क्या हो जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आई बात। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कंफ्यूजन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोम का जलना या मोमबत्ती का जलना व मोम का पिघलना कैसी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, ये दोनों कैसी अभिक्रियाएं हैं, सुनो ध्यान से। मोमबत्ती जल रही है तो जल के उड़ जाएगी सारी मोमबत्ती, मोम जो होगा फुर्र हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, थोड़ा बहुत मोम, है ना, सारी मोमबत्ती गायब हो जाती। ऐसा करके देखे हो, ठीक है। जैसे देना में दिया जलाने पे तेल उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, उसी प्रकार, लेकिन तेल को और कढ़ाई में गर्म कर रहे हो तो तेल कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सब कढ़ाई में रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, सेम उसी प्रकार है, जैसे गर्म ठंडिया में तेल जो होता है जम जाता है, उसको कढ़ाई में डालो तो कहा जाएगा तेल कहाँ गया, भाई कढ़ाई में है, जितना तेल डाले तो उतना कढ़ाई में है। लेकिन कहें तेल को जला दो, जलाना जानते हो ना, हाँ, उड़ जाना, तो वो तो बदल गया, अब वो तेल कहाँ गया, तुम कहोगे सर जी वो तो सब बदल गए, हवा में बदल गए, ऐसा ही होता है। हाँ, सुनो, मोमबत्ती जब जलती है तो ये पूरा पूरा उड़ जाती है, माने नया पदार्थ बना के खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मोम जो होता है पिघलता है जब, तो मोम केवल पानी की तरह बन जाता है, ना कि मोम खत्म हो जाता है, समझ में आई बात। हाँ, तो मोम पिघलेगा तो कुछ नया नहीं बनाएगा, ठंडा करोगे फिर से मोम बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं बना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी भौतिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। यहाँ पे नया बना, जसके नया बना हम क्या कह देंगे, ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया, उसका पिघलना भौतिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्यों होगा अगर पूछ लिया जाए, काहे होगा, तो भैया उसको साफ साफ पास ला के बुला के आराम से कहना कि जलने पे कोई नया पदार्थ बन जाता है, क्योंकि पूरी मोमबत्ती उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन पिघलाए पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठंडाए दे फिर से वही मोम मिल जाएगा, इसलिए भौतिक हो जाएगा, ये रासायनिक हो जाएगा। ये उसको समझा देना, ठीक है ना। चलो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या उदाहरण। तो अभी अभी हमने क्या देखा, मोमबत्ती का जलना हो गया। क्या सर जी, हमारे रिश्तेदारों हमसे जलाते हैं, हमारे दोस्त भी हमसे जलते हैं, तो क्या वो उनका भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, ना ना, वो सब नहीं इसमें लेना, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है ना। अब ये बताओ सर जी, मान लो हम गेहूं पिसावे गए तो आटा बना दिया, गेहूं क्या बन गया, आटा बन गया है।
सर जी हियो नया परिवर्तन हुआ क्या, नई चीज बनी क्या, गेहूं से आटा बन गया, उसका नाम आटे को तुम गेहूं नहीं कह सकते हो। सर जी गेहूं का रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं है बउआ, कहे नहीं है। क्योंकि समझो जब चक्किया वाले के पास हम गए हम तो हमारे छोटे छोटे गेहूं को उसने क्या कर दिया, एकदम पीस दिया है, पाउडर बना दिया है, समझ रहे हो ना। तो वो भी गेहूं का एक रूप है, ना कि कोई नया चीज बन गया है, ठीक है ना। खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं जिनको हम पकाते हैं पीसते हैं, वो सब के सब भौतिक अभिक्रियाएं होती है, समझ रहे हो ना। रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होंगी, जैसे ब्रेड पाव वो बनाते हो ना, वहां रासायनिक अभिक्रिया खाने पीने की चीजों में आ जाती है, वो अभी ध्यान रख दो, ठीक है ना, धीरे धीरे आने लगेगा। कागज का जलना हो गया। अच्छा गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पेट्रोल पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, समझा तो ना। ऐसा तो है नहीं गाड़ी पी जाती है, कहते हैं कि गड़िया पी जाती है, लेकिन सच में पीती ही का, नहीं पीती ना। हाँ तो गड़िया में जो पेट्रोल डालते हैं वो भी कहीं उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, धुएं के माध्यम से निकल जाता है, तो वो भी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो पेट्रोल का जलना, पेट्रोल डीजल गैस होती है ना घर की गैस, इन सब का जलना जो है कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक अगर समझ में आया है तो ठीक है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि तुमको 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्व के प्रतीक याद हैं और कुछ यौगिक बनाने के नियम भी याद हैं। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लेना, 1 से 30 तक के तत्व उनको याद कर लेना, और यौगिक बनाने के एक अलग से हम कोई लेक्चर डाल दें उसमें देख लेना।